नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इस लंबे सफर में हमने कई ऐतिहासिक मोड़ देखे। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यपालों की नाराजगी और सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियां। मगर दोस्तों, लोकतंत्र के इस विशाल मंच पर जो दृश्य हाल ही में सामने आया है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, सुबह तक अपनी जिम्मेदारी निभाता है और शाम होते ही कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, आई एम डन। लेकिन यह कोई सामान्य इस्तीफा नहीं है, इसे समझना जरूरी है। यह त्यागपत्र नहीं दिया गया, यह दिलवाया गया, और वह भी इस तरह कि महज कुछ घंटों बाद ही उन्हें उनके सरकारी आवास से खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। न कोई औपचारिक विदाई, न कोई प्रशंसा, न एक शब्द सत्ता पक्ष की ओर से। सब कुछ एकदम खामोशी में दबा दिया गया। क्या यह महज स्वास्थ्य संबंधी कारण था? शायद नहीं। राजनीति में कई बार बीमारी सिर्फ एक बहाना बन जाती है। असली कारण तब सामने आता है जब सत्ता असहज हो जाती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी परत खोलने जा रहा हूं जो पर्दे के पीछे चल रही राजनीति की असल तस्वीर दिखाती है। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, यह सत्ता के चरित्र की कहानी है, जो तब सामने आता है जब कोई अपने ही बनाए खांचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और यह जानकारी किसी विपक्षी नेता ने नहीं दी, न ही किसी पत्रकार ने उजागर की, बल्कि यह बात सामने लाए वही व्यक्ति, रजत शर्मा। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति अब सरकार के लिए बोझ बनते जा रहे थे, सरकार को असहज कर रहे थे, और इसीलिए उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि रास्ता अलग कर लीजिए। अब जरा सोचिए, जब सत्ता के समर्थक भी ऐसा कहें तो समझना चाहिए कि मामला गंभीर है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, यह सत्ता के गलियारों में उड़ता सच्चा धुआं है, जिसके पीछे कोई आग जरूर है। अब बात करते हैं कि टकराव की शुरुआत कहां से हुई। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सीधे सरकार से जुड़े हों। हर भाषण में सत्ता पक्ष को समर्थन, हर कदम में सरकार के सुर में सुर। यहां तक कि राज्यसभा में विपक्ष की आवाज को कई बार रोका गया, टोका गया। इसका असर इतना हुआ कि विपक्षी नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आया। संसद परिसर में मिमिक्री तक की गई। लेकिन यह सब तो शुरुआत थी। सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब उपराष्ट्रपति ने खुले मंचों से न्यायपालिका की आलोचना शुरू कर दी। संसद को सर्वोच्च बताने वाले बयान, सुप्रीम कोर्ट पर खुली टिप्पणियां, इन सबसे न्यायिक समुदाय में असहजता फैल गई। उन्हें लगने लगा कि सत्ता का हस्तक्षेप अब न्यायपालिका तक पहुंचने लगा है। धीरे धीरे उपराष्ट्रपति को यह महसूस हुआ कि सत्ता से उनकी निकटता केवल भ्रम थी। शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अपने मन की बात केंद्रीय नेतृत्व और संघ तक पहुंचाई कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। यह घुटन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। फिर आया वह मोड़ जब उन्होंने विपक्षी नेताओं से संवाद बढ़ाया, कांग्रेस नेताओं से मुलाकातें, दिल्ली के मुख्यमंत्री से चर्चाएं, और सबसे हैरान करने वाली बात, न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की योजना। यही वह क्षण था जब सत्ता ने रेखा खींच दी। और फिर आया एक फोन कॉल जिसमें दो टूक कहा गया, अब बहुत हो गया, या तो खुद हट जाइए या आपके खिलाफ कार्रवाई तय मानिए। एक वक्त सत्ता का सबसे विश्वसनीय चेहरा माने जाने वाले उपराष्ट्रपति अचानक सत्ता के लिए ही संकट बन गए। ये वही व्यक्ति हैं जो बंगाल में राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी की सरकार से सीधे टकराए थे। उन्हीं के निष्ठावान रवैये के चलते उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। मगर जब उन्होंने स्वायत्तता दिखानी शुरू की, तब उनका वही हाल हुआ जो हर उस व्यक्ति का होता है जो सत्ता में रहते हुए सवाल उठाता है। अब सोचिए, कैसा लोकतंत्र है यह, जहां देश के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर 1 मिनट का मौन तक संसद में नहीं रखा जाता। कोई केंद्रीय मंत्री यह तक नहीं कहता कि उन्होंने सराहनीय कार्य किया। प्रधानमंत्री भी एक ट्वीट करके चुप हो जाते हैं। और जब बात विपक्ष की आती है, वही विपक्ष जिसने उन्हें तानाशाह कहा था, आज उनके त्यागपत्र पर सवाल उठाता है। यही फर्क होता है। सत्ता असहमति को सहन नहीं करती, जबकि विपक्ष आलोचना के बावजूद सम्मान बनाए रखता है। साथियों, यह घटना केवल एक पद छोड़ने की नहीं है। यह उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां सत्ता के पास होने का भ्रम आपको स्थायी सुरक्षा नहीं देता। सत्ता के समीप होने का मतलब यह नहीं कि आप अभेद्य हो गए। आज जो करीबी हैं, कल वही गैर हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक मौन उदाहरण है, एक संकेत कि सत्ता की चौखट पर ज्यादा दिन टिके रहना किसी के बस की बात नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। एक,
हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे पदों को जो गरिमा दी गई है वह अब खोखली होती जा रही है। और दूसरी, सत्ता की रेखा जब भी लांघी जाती है तो उसे खामोशी से मिटा दिया जाता है। धनखड़ साहब को जब यह स्पष्ट हो गया कि अब उनके विचार सत्ता को असहज कर रहे हैं तो उन्होंने स्वयं को अलग कर लेना ही बेहतर समझा। शायद उन्होंने यह भी जान लिया कि सत्ता में वफादारी की कोई गारंटी नहीं होती। आज आप मोहरा हैं, कल आपकी जगह कोई और ले लेगा। बहुत कुछ चाहा था, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अंत में बस यही कह सकते हैं, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, लोकतंत्र की हकीकत को समझने में मदद की हो, तो कृपया इस वीडियो को साझा कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।